हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया। बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, 5 मिनट लेक्चर सीरीज में हमारा यही मेन मोटिव है कि किसी भी टॉपिक को लेकर आपका कंसेप्ट क्लियर हो, उसके बारे में बेसिक आइडिया हो और आप सिर्फ उतना ही याद करें जितना एग्जाम में लिख सके। ये नहीं कि भर भर की चीज़ें याद कर ली और एग्जाम में जाके भूल गए। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। क्या है ऑर्गन डोनेशन? It is the process of surgically removing an organ from one person, donor, and placing it into another person. ये एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें डोनर के शरीर में से एक ऑर्गन को निकालकर दूसरे आदमी में प्लेस किया जाता है। तो बात होती है, अगर क्या क्लियर है तो किन ऑर्गन को डोनेट किया जाता है? आइज, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्किन, बोन, वेंस, इन ऑर्गन को हम लोग डोनेट कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसे रेगुलेट करता है? हु? कौन रेगुलेट करता है? उसके लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है नोटो। मैं यहीं से हाईलाइट कर देता हूं, नोटो। नोटो का फुल फॉर्म है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इसने कुछ समय पहले अभी कुछ गाइडलाइंस जारी किया जिसमें इन्होंने एज कैप जो है, जैसे 65 ईयर्स जो एज होती है, इसको इन्होंने रिमूव किया है कि अब जो है 65 ईयर्स से जो आदमी ज़्यादा का भी है वो भी इसके लिए ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर कर सकता है। दूसरा क्या है, इन्होंने डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट को बंद कर दिया है। वन नेशन वन पॉलिसी इसके अंतर्गत। ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है हमारा, वन नेशन वन पॉलिसी। इसको आप लोग अपने मेंस के आंसर में बहुत जगह यूज कर सकते हैं। और तीसरा इन्होंने क्या किया है, नो रजिस्ट्रेशन फीस, मतलब ऑर्गन डोनेशन के लिए अब कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। और देखते हैं क्या, तभी देखते हैं हमारे पास कि ऑर्गन डोनेशन का क्या स्टेटस है इंडिया में। ग्रोइंग डिमांड एंड परसिस्टेंट शॉर्टेज। दूसरा, स्लो ग्रोथ इन डोनर नंबर, डोनर की संख्या ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। डिमांड बढ़ रहा है ऑर्गन डोनेशन का, पर कोई देने वाला नहीं है, डोनर नहीं है हमारे पास। डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन रेट। अच्छा, डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन रेट का क्या मतलब है? मरे हुए आदमी का ऑर्गन डोनेट करना, इसकी संख्या बहुत कम है, इसकी रेट बहुत कम है। जिंदा लोगों की ऑर्गन डोनेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे चौथे पॉइंट में देख सकते हैं, प्रिविलेंस ऑफ लिविंग डोनर्स। पांचवा है रीजनल डिस्पैरिटीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जैसे कि इंडिया में ही तमिलनाडु वगैरह आप देखिएगा तो वहाँ पे डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन ज़्यादा है, बट अगर आप न्यू दिल्ली वगैरह में देखिएगा तो वहाँ पे लिविंग डोनर्स ज़्यादा हैं। तो ये डिस्पैरिटी है, रीजनल डिस्पैरिटीज। और हमारा छठा पॉइंट है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है इंडिया में। अगर आपको कुछ हम फैक्ट्स दिखाएं तो 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांट की अगर ज़रूरत है तो उसमें सिर्फ 10,000 का ही हो पाता है किडनी ट्रांसप्लांट। और एक और फैक्ट दिखाते हैं कि ओवर 3,000 पेशेंट्स आर ऑन द वेटिंग लिस्ट ऑफ ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया। 3 लाख से ज़्यादा पेशेंट जो है ऑर्गन डोनेशन के लिए वेटिंग लिस्ट में है। तो कितना ज़्यादा शॉर्टेज है ये देख सकते हैं आप। तो अगर ऐसी बात है तो क्या चैलेंज आ रहा है ऑर्गन डोनेशन में? चैलेंजेस में बात करते हैं। ये हमारे पास 6 चैलेंजेस हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, उतनी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं है, डॉक्टर्स में एजुकेशन कम है। दूसरा, फैमिली कंसेंट एंड डिसीजन मेकिंग। अच्छा, मैंने भी बोला है डॉक्टर्स में एजुकेशन कम है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गन डोनेशन में एजुकेशन कम है। उन्हें एजुकेशन कम है फैमिली काउंसलिंग में। जैसे कि किसी फैमिली को राजी करना, अगर किसी की मृत्यु हो गई तो फैमिली को राजी करना कि आप ऑर्गन डोनेशन के लिए राजी हो। तीसरा है ऑर्गन ट्रैफिकिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। इससे हाई प्राइस बता दो, इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। मेडिकल एलिजिबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी, डोनर इंसेंटिव्स एंड कंपनसेशन। अगर कोई आदमी डोनेट करे तो क्यों करे, कुछ इनिशिएटिव मिले, कुछ कंपनसेशन मिले, तो इस तरह डोनर की संख्या बढ़ सकती है। और छठा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। अगर ऑर्गन डोनेट हो तो प्रॉपरली पूरे देश में अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन हो, उसका अच्छी जगह स्टोरेज हो। इन सब की अभी चैलेंजेस है ऑर्गन डोनेशन को लेकर। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है, क्या किया जा सकता है? तो यहाँ पे कुछ वेज सजेस्ट किए गए हैं जिसे आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं आंसर्स में। कोलैबोरेट विथ आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज टू क्रिएट इम्पैक्टफुल कैंपेन हाईलाइटिंग ऑर्गन डोनेशन सिग्निफिकेंस। मतलब कि किसी एक्टर्स के द्वारा या इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम पे होते हैं, इनसे कोलैबोरेट करके कुछ कैंपेन क्रिएट किया जाए जिसमें ऑर्गन डोनेशन का इंपॉर्टेंस बताया जाए, जिससे लोगों में अवेयरनेस होगी। ठीक है।
दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स फॉर मेडिकल प्रोफेशनल। अभी मैंने कहा था ना कि यहाँ पे जैसे मेडिकल प्रोफेशनल को काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे वो फैमिली काउंसलिंग करें, ये दिखाएं कि देखिए कितने सारे सक्सेसफुल केस स्टडीज़ हुए हैं। तीसरा, कोलैबोरेट विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू रेज अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों में जो ये पढ़ाई कर रहे हैं उनमें ये अवेयरनेस रेज किया जाए कि ऑर्गन डोनेशन इंपॉर्टेंट है, कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये बताया जाए। और देखते हैं हम लोग, होस्ट ड्रिवन कम्युनिटी इवेंट दैट शोकेस द सक्सेस स्टोरी ऑफ ऑर्गन रिसिपिएंट्स एंड डोनर, मतलब कुछ सक्सेस स्टोरी बताया जाए कि किन्होंने ऑर्गन डोनेट किया, इनके क्या लाभ हुए, उन्हें कुछ मतलब हार्म से नहीं हुआ ऑर्गन डोनेशन से। पांचवा है, इंगेज रिलीजियस लीडर टू डिबंक मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन अबाउट ऑर्गन डोनेशन, मतलब जैसे आदमी धार्मिक लोगों को बहुत ज़्यादा मानता है, इसलिए उनके द्वारा कहलाया जाए कि ऑर्गन डोनेशन का कितना इंपॉर्टेंस है, और कुछ मिसकंसेप्शन है, कुछ मिथ है, भ्रम है, तो ये क्लियर कराया जाए उनके द्वारा। इंट्रोड्यूस ए प्रोग्राम टू ऑनर डोनर्स एंड देयर फैमिली, जैसे ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि डोनर को या उनके परिवार को कुछ रिवार्ड, उनका कुछ रिकॉग्नाइजेशन हो, ऐसा कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए, उन्हें कुछ सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि उन्हें खुशी हो ऑर्गन डोनेट करके, उन्हें कुछ लगे कि प्राउड फील हो खुद पे। छठा है, फोस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट टू ऑप्टिमाइज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस फॉर इफेक्टिव आउटकम्स। और ये सातवां है, प्रमोट द आइडिया ऑफ ऑर्गन डोनेशन एज ए सेल्फलेस एक्ट ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी, मतलब लोगों में खुद जागरूक हो, उन्हें खुद अच्छा महसूस हो, इस टाइप का कुछ प्रमोट किया जाए ऑर्गन डोनेशन के लिए। तो आइए रिविजन क्यूज में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कुड नॉट बी डोनेटेड, इनमें से कौन सा ऑर्गन डोनेट नहीं किया जा सकता, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने ऊपर बताया था, ये हमारा रिविजन क्यूज है। और आइए एक और क्विज देखते हैं स्टैटिक क्विज में, विच इज़ द हाईएस्ट गेटवे इन इंडिया। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से आपको कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा हाईएस्ट गेटवे इंडिया में। तो चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल शाम 7 बजे फिर से नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।